और अगर आ जाती है दोबारा से एनडीए गवर्नमेंट तो बिहार वासियों दंगल राज तुम्हें मुबारक। फिर मत कहना कि 5 लोगों को जिंदा क्यों जला दिया गया, आईसीयू में घुस के कत्ल क्यों कर दिया गया, सरेआम बालू व्यापारी की हत्या क्यों कर दी गई, सर्राफा व्यापारी को क्यों लूट लिया गया, 1.5 दर्जन पुल एक ही महीने में कैसे टूट गए, दरभंगा एम्स क्यों नहीं बना। फिर शिकायत मत करना। कभी वो महिला के हाथ पकड़ने वाला, कंधे पकड़ के घुमाने वाला वीडियो वायरल कर जाता है और नीचे टैग दिए जाते हैं इनकी IT सेल द्वारा। देखिए जी, मुख्यमंत्री का तो दिमागी जो है असंतुलन हो चुका है। पिछले 17.5 साल से एनडीए की गवर्नमेंट है वहाँ पे। फिर आप कंपैरिजन किससे करेंगे? 17.5 साल पुराना कंपैरिजन करेंगे कि नहीं? 17.5 साल पहले तो आईसीयू में घुस के नहीं गोली मारी जाती थी, अस्पताल में घुस के गोली नहीं मारी जाती थी। सर, बिहार में अभी चुनाव है, किसकी सत्ता चाहते हैं, आरजेडी या एनडीए? देखिए जी, सत्ता इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए और उम्मीद भी पूरी है। जिस हिसाब से चुनाव आयोग बेचैन हुआ पड़ा है, जिस हिसाब से बीजेपी और एनडीए गठबंधन बेचैन हुआ पड़ा है, उस हिसाब से साफ साफ लगता है कि माहौल बदलने वाला है। एनडीए बदलेगा। एनडीए में तो खुद भी फूट पड़ी हुई है। आप एनडीए की बात क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान एनडीए के घटक दल ही तो हैं। बोल रहे हैं मैं 243 सीटों पे कैंडिडेट उतारूंगा, तो ये फूट रही है तो क्या चीज़ है? उनके सहायक होने के बावजूद भी, उनके सहयोगी होने के बावजूद वो कह रहे हैं उन्हें विश्वास ही नहीं है कि हमारा कुछ हो पाएगा एनडीए गठबंधन के साथ रह के, या मोदी जी के नेतृत्व में या नीतीश जी के नेतृत्व में। सत्ता परिवर्तन के क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पलायन जो है वो परिवर्तन का मुद्दा है, कानून व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा है, रोजगार परिवर्तन का मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाएं परिवर्तन का मुद्दा है, टूटते हुए पुल जो है वो परिवर्तन का मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर तो है ही है सबसे ऊपर। रोज़ देखिए कैसे खुलेआम गोलियां चल रही हैं, लेकिन आज की डेट में क्योंकि सुशासन बाबू की सरकार है तो इसलिए वहाँ पे जंगल राज नहीं है। 5-5 लोगों के परिवार को, एक परिवार को घर में घुस के बंद करके जिंदा जला दिया जाता है, डायन का हवाला देके, लेकिन जंगल राज नहीं है। एक महीने में डेढ़ दर्जन पुल टूट जाते हैं, पुल गिर जाते हैं, बनते बनते पुल गिर जाते हैं, लेकिन जंगल राज नहीं है। अशोक खेम का व्यापारी है, उसकी सरेआम गोली मार के हत्या कर दी जाती है, लेकिन जंगल राज नहीं है। शोरूम लूट लिए जाते हैं, सर्राफा शोरूम लूट लिए जाते हैं, ज्वेलरी के शोरूम लूट लिए जाते हैं दिन दहाड़े, लेकिन जंगल राज नहीं। आप कहाँ से? अस्पताल में घुस के। मैं तो दिल्ली से हूँ, यही प्रॉपर दिल्ली का पैदाइश हूँ। आप क्या बिहार जाके ये सारी चीज़ें देखते हैं? देखिए, मैंने देखा, दुनिया ने देखा, आपने नहीं देखी वो वीडियो फुटेज? अस्पताल में जो 5 अपराधी गए हैं और जिन्होंने जाके अस्पताल में आईसीयू में भर्ती को गोली मार के आए हैं, इनमें से बता दीजिए कौन सी बात गलत है? क्या 5 लोगों को जिंदा नहीं जलाया गया? मेरा सवाल ये होगा, फिर से कहा ना कि आप क्या देख के आए हैं, आप ये मुझे बताइए मैंने गलत बात कौन सी करी? आपने गलत नहीं कहा, लेकिन मेरा सवाल ये है, जो पहले के समय पे गुंडा राज था और जो आज का गुंडा राज है, क्या उसमें फर्क है? थोड़ा बहुत ही सही पर फर्क है। गुंडा राज लगातार बढ़ रहा है, और आप पहले के कितने पहले जाएंगे कंपैरिजन करने के लिए? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल। पिछले 17.5 साल से एनडीए की गवर्नमेंट है वहाँ पे। फिर आप कंपैरिजन किससे करेंगे? 17.5 साल पुराना कंपैरिजन करेंगे कि नहीं? 17.5 साल पहले तो आईसीयू में घुस के नहीं गोली मारी जाती थी, अस्पताल में घुस के गोली नहीं मारी जाती थी। 17 साल पहले, 20 वर्ष ही मान लीजिए, चलिए पहले 20 वर्ष पहले वहाँ पे जो चारा चोरी होता था, हमने तो यही सुना है, खैर चारा चोरी होता था, टोटी चोरियाँ होती थी, या मतलब जितने भी घोटाले होते थे। वाली बात आपने गलत जोड़ी है। टोटी वाली बात जो यूपी से जोड़ी गई है, फैलाई गई बात है वो भी। एक मुख्यमंत्री पद में रहने के बाद क्या उसकी इतनी हैसियत है कि वो 100, 200, 500 रुपये की टोटी लेके जाएगा? क्या बेकार की बात है। मतलब सोचने वाली जो लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे उनकी सोच पे तरस आता है। सोच पे तरस आता है कि खाली करते टाइम वो अपनी टोटी चुरा के लेके जाएगा। लेकिन जनता 500 रुपये की टोटी, अगर वो एक आवाज़ मारेगा टोटी व्यापारियों को, भाई साहब मेरे घर में मुझे नई टोटियाँ चाहिए, ढेर लगा देंगे, ट्रक भर के लगा देंगे। इतना बड़ा नेता अगर एक आवाज़ लगाने की देर है, इतना बड़ा चोरी करके लेके जाए? क्या बात कर रहे हो आप? मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, आपको बड़ा नेता नहीं लगते? अब क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है? तो इससे इतने वर्षों से तो मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं थे, अब क्यों हैं? जनता में उनको मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले क्या थे? मोदी जी नहीं है। दिल्ली में 27 सालों बाद जो है बीजेपी की सरकार आई है, तो अब कौन सा रेखा गुप्ता बड़ी नेता हो गई? नहीं है। नहीं, अब अगर वो बड़ी नेता हैं सत्ता में आने के बाद, तो वो भी तो बड़े नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। आप कैसे कह सकते हो कि वो बड़े नेता नहीं है? अभी 37 सीटें उनके नेतृत्व में जीती गई हैं समाजवादी पार्टी द्वारा लोकसभा की। आप जो एक प्रदेश मुख्यमंत्री का क्या ये कार्य है सर कि देश में माफियाओं को पालना, प्रदेश में माफियाओं को पालना? क्या मुख्यमंत्री का ये कार्य है कि प्रदेश में या कहीं भी बाहर जाके किसी आतंकवादी से मिलना? कौन से आतंकवादी से मिले बता दीजिए, मेरा भी ज्ञान वर्धन कर दीजिए। अब आप मेरे मुंह ना मेरा नहीं आप करिए, नहीं बताइए ना, कौन सा बताइए आप। नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। नहीं, बोलिए आप। देखिए, मेरे में एक खासियत है, अगर मुझे किसी चीज़ का पता नहीं होता, मैं सामने वाले से साफ कहता हूँ, भाई मुझे बताओ, मेरा ज्ञान वर्धन करो। मैं भेड़ चाल में यकीन नहीं रखता, मैं लकीर का फकीर नहीं हूँ। क्या अतीक अहमद के आतंकवादी संगठनों से कांटेक्ट? अतीक अहमद मारा जा चुका है, ठीक है जी। और रही बात अतीक अहमद को, अगर गैंगस्टर को आप आतंकवादी कहते हो, तो ऐसे गैंगस्टर तो अभी भी राजा सिंह, धनंजय, क्या आतंकवादी संगठन आतंकवादियों से मिलते थे? तो मिले हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे कितनी फोटोज हैं बताइए? कितनी फोटोज हैं बताइए? ठीक है, आतंकवादी संगठन में बैठे हुए, कौन से आतंकवादी संगठन के साथ बैठे हुए हैं? इस देश में कितने PFI? सबसे पहले तो इस देश में PFI आतंकवादी
आतंकवादी प्लीज प्लीज मेरा ज्ञान देश में सबसे पहले पीएफआई आतंकवादी संगठन पीएफ आतंकवादी संगठन है, ठीक है, मानते हैं, बिल्कुल है, मैंने कब इनकार करा? ऐसा कैसे कह बिहार सकते पे हैं? आती हूँ, अब मैं बिहार पे आती हूँ। ठीक है, आपने कहा कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, पर बाय चांस अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, एनडीए आती है, तो क्या मुख्यमंत्री बदलना चाहिए? देखिए जी, मुख्यमंत्री तो बदलेगा इस बार, ये तो साफ साफ सबको ही दिख रहा है। अगर इन्होंने नीतीश जी को मुख्यमंत्री रखना होता तो उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता। मुख्यमंत्री की तो छवि लगातार धूमिल करी जा रही है। कभी उनके वो अधिकारी के सिर पे गमला रखने वाला वीडियो वायरल कर दिया जाता है, कभी वो महिला के हाथ पकड़ने वाला, कंधे पकड़ के घुमाने वाला वीडियो वायरल कर दिया जाता है, और नीचे टैग दिए जाते हैं इनकी IT सेल द्वारा। देखिए जी, मुख्यमंत्री का तो दिमागी जो है असंतुलन हो चुका है। सम्राट चौधरी अपनी डबनी अपना लाख बजा रहे हैं, चिराग पासवान अपनी दौड़ में शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री अगर इन्हें वास्तव में तय करना है तो कर दीजिए तय, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और अगर आ जाती है दोबारा से एनडीए गवर्नमेंट तो बिहार वासियों दंगल राज तुम्हें मुबारक। फिर मत कहना कि 5 लोगों को जिंदा क्यों जला दिया गया, ICU में घुस के कत्ल क्यों कर दिया गया, सरेआम बालू व्यापारी की हत्या क्यों कर दी गई, शराबा व्यापारी को क्यों लूट लिया गया, 1.5 दर्जन पुल एक ही महीने में कैसे टूट गए, दरभंगा एम्स क्यों नहीं बना, फिर शिकायत मत करना जी। अच्छा, अगर वहाँ पे अब कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता है, चाहे एनडीए से हो चाहे आरजेडी से हो, तो क्या चाहते हैं बिहार में क्या परिवर्तन? सबसे पहले रोजगार की बातें होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही होना चाहिए। जो सत्ता परिवर्तन होता है इसी कामों के लिए, इन्हीं चीज़ों पे होता है। और अगर इस बातों को करके इंडिया गठबंधन से आप कह रहे हैं आरजेडी से कोई आता है तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पे काम करना चाहिए, शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे। आरजेडी से तो तेजस्वी हैं, बिल्कुल है वही। कन्हैया कुमार भी इस बार चुनाव में बड़ी भागीदारी, हाँ बिल्कुल ले रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कन्हैया कुमार क्यों नहीं करेंगे। हमारी पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। जी हाँ, मैं पार्टी से हूँ। अच्छा, मेरे सवाल के जवाब दीजिए। कन्हैया कुमार ने ये कहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए आप महोदय, आप पत्रकार हैं, जानकारी रख रहे हैं, शुरू करिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ये वाली बात कन्हैया कुमार ने कभी नहीं कही। गृह मंत्रालय में बाकायदा RTI लगा के इसका जवाब पूछा गया था, क्या कोई ऐसा गैंग है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। गृह मंत्रालय का साफ साफ स्पष्ट जवाब आया था कि इस तरह का कोई गैंग काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं है। गृह मंत्रालय से RTI का जवाब आया। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? केंद्र सरकार के ना, केंद्र सरकार। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा परमिशन मांगी थी कन्हैया कुमार के ऊपर मुकदमा चलाने की। क्या सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, तभी लोगों को सच्चाई सामने पता चलेगी। कन्हैया कुमार के ऊपर परमिशन मांगी कि इन्होंने इस तरह के नारे लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच करी, दिल्ली पुलिस की SIT बैठी, दिल्ली पुलिस की जांच में उन्होंने कन्हैया कुमार को क्लीन चिट दी। दिल्ली पुलिस मेरी भी नहीं है, दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी की भी नहीं थी उस टाइम, दिल्ली पुलिस कभी कांग्रेस की भी नहीं रही। दिल्ली पुलिस शुरू से केंद्र सरकार की रही है। केंद्र सरकार पिछले 11 साल से कौन चला रहा है? BJP। अब जब दिल्ली पुलिस भी उसको क्लीन चिट दे रही है तो फिर आप कैसे कह सकती हैं उन्होंने नारे लगाए?